नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग भाई, गुड आफ्टरनून। आइए आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम एलसीएम करने जा रहे हैं। एलसीएम को जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है। काफी सारे मैं नंबर दूंगा, उनका आप एलसीएम निकालेंगे। ए बी सी डी आप आंसर बताएंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है। सबसे पहले देखना है बड़ा नंबर। मैं हमेशा एलसीएम इसी तरीके से निकालता था, और देख के नंबर को विजुलाइज होना चाहिए कौन सी चीज अनकॉमन है, ठीक है। जैसे 10 और 15 का मेरे को एलसीएम निकालना है। मैं देखता हूं 15 और 10, फर्क किसका है? 3 का मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक नंबर 3 से भाग हो रहा है और एक नंबर 3 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं नंबर 10 पकड़ लेता हूं, ठीक है, छोटा नंबर पकड़ लिया मैंने 10, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है? नहीं है, ठीक है। जो इसमें है वो है 3, तो 10 इंटू 3 करूंगा, 30 मेरा आंसर हो जाएगा, 30, यानी बी ऑप्शन। एक तरीका ये हो गया कि अनकॉमन नंबर पकड़ लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम बड़ा नंबर पकड़ें, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 15, 15 और दूनी 30, 30 जो है 10 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर नहीं होता तो आगे चलते, 15 तिया 45, 45 भाग हो रहा है, फिर 60 पे आते, 60 भाग हो रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर करते, ठीक है। अब 20 और 30 का एलसीएम लेना है। जल्दी से बताइए क्या होगा। 20 और 30 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। अगर मैं छोटा नंबर पकड़ता हूं 20, तो इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो बड़े नंबर में है और इसमें नहीं है? 3, यानी 20 तिया 60, तो 60 मेरा एलसीएम हो गया। और वही अगर मैं टेबल पढ़ता हूं 30 का, बड़े नंबर का, 30 एकम 30, 30 तो भाग नहीं हो रहा, 20 से 30 दूनी 60, 60 भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो 60 आंसर हो गया, सी ऑप्शन। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, 40 और 70। छोटे नंबर में 40 है, बड़े नंबर में 70 है। छोटे नंबर में ऐसी कौन सी चीज नहीं है? 7 नहीं है, तो 7 से गुणा कर देंगे, 40 सत्ते 280, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 40 और 70 तो हो गया। 10, 20, 30 का एलसीएम बताना है आपको तुरंत। देखिए, एलसीएम काफी जगह यूज होता है, दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए। 20 जो है 10 से भाग हो रहा है, क्या 20 30 से भाग हो रहा है? नहीं, 3 नहीं है, तो 20 3 60, 60 15 और 30। अब मैं देखता हूं सबसे बड़ा नंबर 60 है, वो 15 से भी भाग हो रहा है, वो 30 से भी भाग हो रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। 60 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये 45, 30 और 60। ध्यान से देखिए, 45, 30 और 60। अब अगर मैं देखता हूं ऐसा नंबर, 45 और 30 से भाग होने वाला नंबर मेरे को मिल गया 90, 90। क्या 90 60 से भाग हो रहा है? 90 60 से भाग नहीं हो रहा। 60 में ऐसी क्या चीज है जो 90 को भाग नहीं कर पा रही है? 90 में 2 की पावर 1 आता है, 60 में आता है 2 की पावर 2, तो 1 2 बच रहा है, तो 90 दूनी 180 हो गया। 180 मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 180 मेरा आंसर हो गया। आगे देखिए, 90, 120 और 80। ध्यान से देखना है, 90, 120 और 80। अगर आप ध्यान से देखें, एक ऐसा नंबर जो 90 और 120 और 1 और 80 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को, ये थोड़ा बड़ा हो गया। अगर मैं देखता हूं 9, 90, 120 और 80, 90 और 120 का एलसीएम देखता हूं मैं। 90 चौक होता है 360, 12 तिया होता है 36, 360। पर 360 80 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। तो 360 का मैंने दुगना किया, तो 720 आ गया। 720 80 से भाग हो जाएगा। ये सारी प्रतिक्रिया मेरे को दिमाग में करनी है सारी। आगे देखिए, 30, 40, 50। जल्दी से बताइए क्या होगा। 30, 40 और 50। अगर 30 और 50 का वो बोलता तो क्या दिख रहा है? 150, ठीक है। पर 40 भी लेना है। 150 में 2 की पावर 1 है, 40 में 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 बच गई, तो 150 इंटू 4 कितना हो गया? 600 हो गया। 600 कहां पर है? यहां पर है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए
देखिए आप में से अभी कई लोग ना ऑप्शन देख के एलसीएम बता रहे हैं। पेपर में आपसे एलसीएम नहीं पूछने वाला कोई कि एलसीएम बताइए इसका क्या होगा इन नंबर को। एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे और उसका इस्तेमाल होगा। तो कोशिश ये करिए कि बिना ऑप्शन के आंसर बताना है आपको। 18, 30 और 60 जल्दी से बताइए। 30 और 60 का एलसीएम होता है 60। 60 और 18 का एलसीएम बताना है। 60 में ऐसी क्या चीज है जो क्या चीज है और 18 में ऐसी क्या चीज नहीं है। मिसिंग देखना है क्या है। मिसिंग क्या है। 60 3 से भाग हो रहा है, 18 9 से भाग हो रहा है, 3 मिसिंग है। तो 3 का मतलब क्या हो गया। 60 को 3 से गुणा करता हूं 180। 180 यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए 12, 15 और 30। मेरे को नजर आ रहा है 15 और 30 का एलसीएम तो 30 होता है। 30 और 12 से भाग होने वाला नंबर क्या होगा। 30 दूनी 60 यानी 60 हो जाएगा। 60 कहां पर है। ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 40, 80, 120। अब मैं देखता हूं 40 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 40 120 को भाग कर रहा है। क्या 80 कर रहा है। नहीं 80 नहीं कर रहा। 80 में क्या आ रहा है 2 की पावर 4 आ रहा है। 120 में क्या आ रहा है 2 की पावर 3 आ रहा है। तो 1 2 मिसिंग है। 120 को 2 से गुणा करूंगा 240। 240 कहां पर है। सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। 36, 48 और 72। 36, 48, 72 का बताना है। 36 और 72 का तो 72 होता है। ठीक है क्या 72 48 से भाग हो रहा है। नहीं 72 48 से भाग नहीं हो रहा। 72 में क्या आ रहा है 2 की पावर 3 आ रही है। 48 में आ रहा है 2 की पावर 4। 1 2 मिसिंग है। तो 72 दूनी 144 हो गया। 144 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए 30, 45 और 90। देखिए सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। 90 जो है 30 से भी भाग होता है 45 से भी भाग होता है। तो 90 एलसीएम हो गया। 90 कहां पर है डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आंसर हो गया। तुरंत तुरंत आंसर करना है। 24, 30 और 36। अगर आप 24 और 36 का एलसीएम निकालें तो क्या मिलेगा 72 मिल जाएगा। 72 ऐसा नंबर है दोनों से भाग हो रहा है। क्या 72 30 से भाग हो रहा है। 30 में 6 और 5 आता है। 6 से तो भाग हो रहा है 5 से नहीं हो रहा। 72 पंजे करूंगा 360 आ जाएगा। 360 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। 12, 9 और 15। देखिए 9 और 12 का अगर एलसीएम लें आप तो क्या आएगा 36 आ जाएगा। 36 में ऐसी क्या चीज है जो 15 में नहीं है। 36 में 5 नहीं है। ठीक है तो 36 को 5 से गुणा करेंगे 180 आ गया। 180 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया आगे देखते हैं 6, 12 और 15। 6, 12 और 15। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया। 15 में ऐसी क्या चीज है जो 12 में नहीं है 5 है यानी 60। तो 12 पंजे 60 हो गया। बी ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया आगे देखिए 8, 12, 15। 12 और 15 का एलसीएम क्या था हमने निकाला 60। 60 में ऐसी क्या चीज नहीं है जो 8 में है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। 1 2 नहीं है। तो 60 दूनी 120 हो गया। 120 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं 18, 24 और 36। अब 18 और 36 का एलसीएम तो 36 ही होता है। 36 और 24 का एलसीएम क्या होता है 36 दूनी 72। 72 72 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सी 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 सी। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है। 20, 25 और 30। अगर मैं 25 और 20 का एलसीएम लूं तो आपको पता है क्या आता है 100 आता है। ठीक है और क्या 100 मेरा 30 से भाग हो सकता है। 100 30 से भाग नहीं हो सकता क्योंकि 3 नहीं है उसमें, इसलिए मैंने 3 से गुणा किया। तो 100 तिया कितना हो गया 300। 300 यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40, 36 और 24। अब 24 और 36 का निकालिए। आपको पता है 72 होता है। 72 में 8 इंटू 9 आता है। इसमें क्या है 8 इंटू 5। तो 5 नहीं है 72 में। तो 72 इंटू 5 करेंगे 360 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
16, 24 और 48। अब देखिए 48 जो है सबसे बड़ा नंबर, 16 से भी भाग हो रहा है 24 से भी, तो एलसीएम क्या हो गया 48 ही हो गया। देखते ही आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 45, 15 और 60। ध्यान से देखिए 15 से भाग हो जाएगा 45, तो 45 और 60 का ही निकाल लो। 60 में ऐसी क्या चीज है जो 45 में नहीं है, या 45 में ऐसी क्या चीज है जो 60 में नहीं है, मिसिंग देखते हैं हम। 60 में 3 आ रहा है, 45 में 9 आ रहा है, एक 3 मिस है, तो 60 इंटू 3 करेंगे तो 180 आ गया। 180 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12, 18, 36। 36 देखते ही मेरे को समझ आ गया 36 दोनों से भाग हो रहा है, तो 36 एलसीएम हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क में काफी जगह एलसीएम का यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा 21, 42, 63। अब ध्यान से देखिए 63 जो है 21 से भाग हो रहा है, 42 से नहीं हो रहा, 42 में 2 आता है एक्स्ट्रा, तो 63 को 2 से गुणा किया तो 126 आ गया। 126 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। ध्यान से देखिए 126 यहाँ कहीं नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा 126 होगा। 216 लिखा हुआ है, 126 होगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा और 126 हो जाएगा, वो 216 नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है सभी को। 24, 6 और 16। 6 और 24 का एलसीएम कितना हो गया 24 हो गया। 24 में ऐसी क्या चीज है जो 16 में नहीं है, 16 में ऐसी क्या चीज है 24 में मिसिंग है, एक एक्स्ट्रा 2, तो 24 और 16 का एलसीएम होता है 48। 48 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 96 नहीं आएगा भाई, 48 आएगा। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका एलसीएम निकालना है आपको, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का कभी भी आप एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेते हैं। अगर मैं नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लूं तो नीचे वाले में कॉमन 1 है बस। ऊपर वाले का अगर आप एलसीएम निकालें तो कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर यानी एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 72, 72 सत्ते 504, तो 504 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 504। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं 3/4, 4/5, 6/7। 3, 4, 6 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 3 और 6 तो एक ही बात हो गई, 6 और 4 यानी 12। 12 आ गया ऊपर, नीचे एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9/2, 9/4 और 3। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया 9, नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया 2, तो 9/2 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20, 30, 50। एलसीएम बताइए, 20 और 50 का क्या होता है 100 होता है, 3 मिसिंग है तो 300, ए ऑप्शन। इसी तरीके से दिमाग चलना चाहिए बिल्कुल। 5, 6, 7 कोप्राइम नंबर है, जब नंबर कोप्राइम हो कुछ भी कॉमन ना हो तो तुरंत मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 30 सत्ते 210। 210 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2, 3, 5। नंबर क्या है कोप्राइम है, कोप्राइम अगर हो तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 30, एक एक सेकंड में निकल के आना चाहिए दिमाग से। 24 और 16, 24 दूनी 48, 48 16 को भी भाग, 16 से भी भाग हो जाएगा। अगला 1/2, 3/4 और 1। ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो गया 3, नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया 2, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ किया हमने तो 3/2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8, 12, 16। 8, 12, 16 का एलसीएम बताना है। 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 और 16 का बताना है, यानी 48। ये पता है एलसीएम भी मैंने वो लिए हैं जो जगह जगह टाइम एंड वर्क में लगातार रिपीट होता है ना, कि ये इतने दिन में करता है, ये इतने दिन में करता है, तो वही नंबर लिए हमने। पंद्रह, 20 और 30। 15, 20 और 30। अगर 30 को देखें आप तो 15 से भाग हो जाता है ना,
तो 30 और 20 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 60 आएगा। 60 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, 8, 9 और 10। 9 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 90। क्या 90 8 से भाग हो सकता है? 90 केवल 2 से भाग हो सकता है, बचा 4। तो 90 चौक 360। 360 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी 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 डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एलसीएम के अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारे पेपर के नंबर ऑफ डेज हैं एक तरीके से, 10, 12, 15। अब ये एलसीएम निकालना सबको आता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करा रहा मैं यहाँ पर ये है किसका दिमाग में एकदम फिट बैठा हुआ है। 10, 12, 15 है तो 60 आएगा। अगला देखिए 24, 72, 36 है तो 72 आएगा। सीधा फिट बैठा होना चाहिए दिमाग में एकदम। अगला देखिए 10, 15, 20, 30 है तो 60 आएगा सीधा। अब मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रहा है। देखिए इतनी देर में मैं मुड़ा हूं 10, 15, 20, 30, मेरे दिमाग ने कैलकुलेट किया और 60 आंसर फेंक दिया सीधा। ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये 72 हो गया, ये 60 हो गया। तो मेन बात यही है कि एलसीएम आपके दिमाग में इस तरीके से होके आना चाहिए। आगे देखिए 6, 5 और 7.5। 7.5 का मतलब हो गया 15/2। ठीक है, जब फ्रैक्शन का वो निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फ्रैक्शन का नहीं भी करें तो मेरे को सीधा पता लग रहा है 6 और 5 का 30 होता है। क्या 30 7.5 से भाग हो रहा है? बिल्कुल भाग हो रहा है, तो 30 ही आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए 10, 20, 25। 10, 20 का क्या हो गया? 20 हो गया। 20 और 25 का क्या हो गया? 100। तो 100 कहां पर है? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, मेरे से बेटर ही बनना है, जैसा नहीं बेटर। ठीक है, मेरे को सिखाने वाला नहीं था कोई, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन तो आपको लेवल बढ़ाना है इस चीज का। ठीक है, 20, 30 और 15। 20, 30 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 60 आ जाएगा। 60 कहां पर है? 60 है यहां पर आपके डी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, 20 और 36। ध्यान से देखिए, 5, 20 और 36। 5 और 20 का एलसीएम हो गया 20। 20 में ऐसी क्या चीज नहीं है जो 36 में है? 9। 20 नहीं में 180। 180 कहां पर है? यहां पर आ गया। अगला है 14 इंटू 14 और 16। 16 में ऐसी क्या चीज नहीं है जो 14 में है? 7। 16 सत्ते 112। 112 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5, 60 और 7.5। 60 देखिए 5 से भी भाग हो जाएगा और 7.5 से भी हो जाएगा। 7.5 का 8 गुना होता है, पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो 60 मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा। आगे है आपके सामने ये 24 और 120/7। 24 और 120 का एलसीएम हो गया 120 और नीचे वाले का एचसीएफ हो गया 1, तो 120 आंसर हो गया। ये एलसीएम हो गया मेरा, है ना। आगे देखते हैं 0.3, 0.4, 0.6। इसका एलसीएम बताना है, यानी 3, 4, 6 का एलसीएम अगर आप देखते हैं तो 12 हो जाता है। यानी कितना हो गया? 12/10, क्योंकि नीचे 10 भी आएगा तो 1.2 हो गया। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 0.12 नहीं भाई, 1.2 होगा। ठीक है, 3/10, 4/10, 6/10। ऊपर का एलसीएम 12 आ गया, नीचे 10 किया, 1.2 आपका आंसर हो गया। √3, 2√3, 4। एक ऐसा नंबर देखिए जो इन सबसे भाग हो जाए। 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 8। 4 और 2 का होता है 4, और 4 और √3 साथ में है तो 4√3 हो गया। 4√3 कहां पर है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी एलसीएम आपका। ठीक है, इतना ही नहीं करेंगे आज, और भी करना है हमें। ठीक है, आगे और भी करना है हमें। अब आगे देखना है ये टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे काफी जगह ना बच्चों को दिक्कत रहती है। दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आता नहीं है, आता तो बिल्कुल है, उन्हें सबको सब कुछ आता है, मैं ये मान के चलता हूं।
पर मेन बात है फ्लो नहीं है, आता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम यहां पर करेंगे। ध्यान से देखिए, ए 2/5 काम 10 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, किस तरीके से देखना होता है, 5 काम पूरा है, उसमें से 2 काम करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम कितना था 5, तो 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है कि 2/5 काम का मतलब है कि 5 में से 2 हो गया। वो भी पूछ सकता है कि बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। 2 काम को 10 दिन में, बचा हुआ 3 काम को कितने दिन में, 15 दिन में, तो 15 दिन आंसर हो जाएगा। कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं? आपको इस हिसाब से आंसर करना है, जल्दी से बताइए अगर बात समझ पाए हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आगे बढ़ेंगे। 3/4 पार्ट 27 दिन में, 3 नीम 27, 4 नीम 36। अगर मैं पूछता रिमेनिंग काम तो 9 दिन आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5/17 काम 25 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 5 पंजे 25, 17 पंजे 85। ये भी हो सकता है कि उसने ये बोला कि इसने 5/17 काम 25 दिन में किया, तो शेष काम बताइए कितने दिन में करेगा, तो 12 काम बच गया, 12 पंजे 60 दिन में हो जाता। ठीक है, अगला बताइए, ए 7/13 काम 21 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में, 7 × 21, 13 × 39, 39 डेज। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये तुरंत तुरंत आने चाहिए, देखिए। अब धीरे धीरे करके इसमें भी चेंज करते रहेंगे हम। ये बताइए, 13/20 काम 39 दिन में, पूरा काम कितने दिन में, 13 × 39, 20 × 60, 60 दिन में आ जाएगा। अगला देखिए, 33 1/3 काम 17 दिन में, पूरा काम कितने दिन में, 33 1/3 होता है 1/3, एक की वैल्यू 17, यानी एक काम 17 दिन में, 3 काम 51 दिन में, 51 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखिए, ध्यान से देखना है। बताइए पहले वाला, ये बताना है। ए 14 सही 2/7 काम इतने दिन में करता है, 7 सही 1/7 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, ये कितना होता है 1/7, तो इसको 7 से गुणा करना है, यानी 50 आ जाएगा। अब 7 से कैसे गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49 और 1/7 × 7 यानी 1, 50 डेज आ गया। आगे देखिए, 28 सही 4/7 यानी 2/7, 7 में से 2 काम 7 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 7 × 7/2 यानी 3.5 गुना, 49/2 यानी 24.5 दिन में। कैलकुलेशन भी करनी है, कॉन्सेप्ट भी लगाना है इसी तरीके से जैसे आपको बताया जा रहा है, और ये जगह जगह यूज होगा आपका। अगला देखिए, ए 11 से 1/9 काम इतने दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में, ये कितना आ गया 1/9। यहीं से चेंज प्रोड्यूस कर रहा है एग्जामिनर। ये कितना आ गया 1/9, 9 से गुणा करूंगा 54 और 3 57, 57 दिन में पूरा काम हो जाएगा, 57 डेज, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, ये 9 से 1/11 काम इतने दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में, ये कितना होता है 1/11, इसको 11 से गुणा करूंगा तो पूरा काम आ जाएगा 22 और 1 23 दिन में। 23 दिन कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोग कर पा रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बताइए,
66 2/3 यानी 2/3, 2 की वैल्यू 5 है यानी 2.5 गुना, 3 का 2.5 गुना यानी 7.5, आंसर हो गया। ये देखिए इंफॉर्मेशन देख के पहली बात घबराए ना आप, इसलिए इंफॉर्मेशन दी गई है। दूसरी बात, दिमाग तुरंत एडजस्ट करे फ्रैक्शन में और तुरंत रिस्पॉन्स करे और तुरंत आंसर करे। चीज छोटी जरूर है पर कॉन्फिडेंस देगी। ए इतना काम कर रहा है 18 दिन में, ये कितना होता है 2/9, 2 नीम 18, 9 नीम 81, आंसर हो गया। अगला देखिए, आने वाले टाइम में आपको इस तरीके की स्टेटमेंट मिलेंगी कि ए इतने प्रतिशत काम इतने दिन में करता है, बी इतने प्रतिशत काम इतने दिन में करता है, दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे। कोई भी 2 क्वेश्चन बना लो आप, मिक्स कर लो, आपको ऐसा लगेगा कोई नया क्वेश्चन आया यार, इस टाइप तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिया एग्जामिनर ने। ध्यान से देखिए ये कितना आ गया 4/11, 4/11 यानी 4/11 की वैल्यू ये है, ठीक है, 4/11 की वैल्यू ये है। तो 11 की वैल्यू बतानी है मेरे को क्या होगी। 11 की वैल्यू का मतलब भाई ये कितना हो गया 48/4, इसे मैं 11/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। या फिर आप 4 से भी सीधा भाग कर सकते हैं, 1/11, अगर 11 से गुणा करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर हो गया यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कई लोगों ने सी भी बताया है, गलत बताया भाई। आगे देखिए, 17 काम 68 दिन में, 25 काम 100 दिन में, 100 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, 20% काम 30 दिन में, पूरा काम कितने दिन में, 30 पंजे 150, 30% काम 20 दिन में, 100% काम कितने दिन में, ठीक है। अब यानी कितना आ गया 200/3, 200/3 कहां पर है ये कैसे आया, ये 3/10 है, ठीक है। 3 की वैल्यू 20 है यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6.66, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 करूंगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 10 37.5% यानी 3/8, ठीक है। 3 की वैल्यू 21 है यानी 7 गुना, तो 8 की वैल्यू 56 हो गया। 58 1/3% काम हो रहा है 10.5 दिन में, पूरा काम कितने दिन में। अब देखिए यहां आएगा मजा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। दो गुना, 8 सही, 1/3 होता है 1/12, ये कितना हो गया 7/12, ठीक है। 7/12 हो गया, 7 की वैल्यू हो गई 10.5, 1.5 गुना, 12 की वैल्यू हो गई 1.5 गुना, 18 दिन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कई लोगों ने गलत बताया, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो 58 सही 1/3, 8 सही 1/3 का कितना होता है 7 गुना, तो 7/12 होता है। और 7 की वैल्यू अगर 10.5 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 गुना करना है आपको, 18 आंसर आएगा, डी ऑप्शन। बताइए 4/5 काम 10 दिन में, 2/3 काम कितने दिन में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजें मिक्स होती रहेंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले टाइम का रेशियो, वर्क काम का रेशियो निकालिए। अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूं काम का, 2 से घटा 2 आ गया तो 6/5 आ गया, 6 काम 10 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में, तो ये आ गया आपका 50/6, 50/6 कितना होता है आपका 25/3 यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ये 3/5 काम करता है 10 दिन में, 2/5 कितने में? यानी 3 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि रेशियो 3:2 का हो गया। ठीक है, तो 20/3 आ गया, यानी 6 सही 2/3 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, है ना। आगे देखिए, ध्यान से देखिए। ए 4/7 काम 20 दिन में, 3/7 काम कितने दिन में? काम का अगर अनुपात देखेंगे 4:3 हो गया। 4 की वैल्यू 20 हो गई तो 3 की 15 आ गई। ए ऑप्शन आंसर हो गया। 20% काम 24 दिन में, 15% काम कितने दिन में? मैं देखता हूं 12 दूनी 24, मैं 2 से देखता 12 इंटू 12 हो रहा है, 15 इंटू 12 180 होता है, तो मैं 18 आंसर कर देता, 18 मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये सारी चीजें पता है आपको टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं है कोई पूछ रहा है कि भाई 20% काम 24 दिन में कर रहा है तो बताओ 15% काम कितने दिन में, आपको ये नहीं पता लग रहा डिवाइड किसको किससे करना है, मल्टीप्लाई किसको किससे करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ध्यान से देखना है। 30% काम 18 दिन में, इतने परसेंट काम कितने दिन में? 30% यानी 3×18। इसको मैं अगर 6 से गुणा करता हूं तो 200 आ जाएगा, 200 का मतलब है 20 हो गया। ठीक है, 5/11 काम इतने दिन में, 15/22 काम कितने दिन में? अब देखिए यहां अनुपात निकालना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 3 आ गया, 11 से काटेंगे 2 आ गया, तो 2 ऊपर 3 नीचे, 2 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आंसर आ गया 25। इतना सारा काम किया मैंने दिमाग में। सबसे पहले 5 से काटा 3, 11 से काटा 2, तो 2 यहां पर आएगा 3, 2/3 काम का अनुपात हो गया। अब वो 2 काम कर रहा है इतने दिन में, एक काम करेगा 8 से 1/3 में, 3 काम करेगा उसका 3 गुना, तो 25 दिन में। 25 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है 14 सही 2/7% काम 22 दिन में, 9 सही 1/11% काम कितने दिन में? अब ध्यान से देखिएगा, 1/7 1/11, 11 यहां पर काम होगा और 7 आएगा अनुपात। 11 की वैल्यू 22 है तो 7 की वैल्यू 14 हो गई। आप किसी दो सोर्स को दिखा के देखिएगा अपने, इस तरीके की चीजों पे ना वो कहेगा हाँ यार निकल जाएगा, कुछ नहीं है, पर क्या फ्लो है वो। और आप में से भी जिसका फ्लो नहीं आ पा रहा ना, ध्यान रखिए फ्लो बहुत जरूरी है। ये फ्लो ना आपके कॉन्सेप्ट की मजबूती दर्शाता है कि आप वाकई में वर्क के साथ टाइम का रिलेशन कितना समझे हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट है, नहीं तो अदरवाइज देखिए हर जगह एलसीएम निकालना। यहाँ पर मैंने किसी भी एक भी जगह कुछ भी नहीं लिखा, सीधा बताया कि भाई जो काम का अनुपात होगा वही दिन का अनुपात होगा, क्योंकि एफिशिएंसी सेम है। आगे देखिए, 6/11 काम 21 दिन में, 14/11 काम कितने दिन में? अगर आप काम का अनुपात निकालेंगे तो 11 से 11 कटेगा, 6 और 14 आ गया। 6 और 14 मतलब 3 और 7, 3 की 21 और 7 की 49, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं। अब देखिए चीजें कैसी हो रही हैं, अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं भाई, धीरे धीरे करके देखिए। ये क्या है 1/6, ये क्या है 4/9। ठीक है, तो 9 ऊपर आ गया 24 नीचे आ गया। ठीक है, 9 ऊपर आ गया 24 नीचे आ गया, और 9 और 24 को मैं डिवाइड करता हूं तो 3/8 हो गया। 3/8 हो गया। अगर 3 की वैल्यू 37.5 है, 12.5 गुना तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 12.5 गुना यानी 100, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोग मेरी बात समझ पाए हैं ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग समझ पाए हैं? क्योंकि इस तरीके के डाटा अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले जो पेपर है ना, आपको इस तरीके का बदलाव मिलेगा उसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला बताइए। 2/3 काम 48 दिन में। अब आगे वाली इंफॉर्मेशन उसने इतनी बोल दी, 2/3 वो था, ये कितना है 3/8। ठीक है, 2/3 और 3/8, आप अगर अनुपात निकालें तो 16/9 आ जाएगा। 16 की वैल्यू अगर 48 है तो 9 की वैल्यू 27 हो जाएगी, 27 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
27 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके की काफी सारी चीजें हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में भी करी है, ठीक है। अब आने वाले समय में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी जितनी बुकें है ना आपके पास, किरण विरन ये वो जितनी भी, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन, ये डाटा कम मिलेगा। और ये जो पीडीएफ दूंगा ना मैं आपको, इस पीडीएफ में बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल सेम मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर ध्यान रखिए, मैंने अपडेटेड आने वाले चेंजेस को भी इसके अंदर रखा है इंस्पेक्टर चालीसा बैच के अंदर। ये जो स्मूथ फ्लो है ना, ये सिलेक्शन दिलाएगा। अगर चीजें आती हैं, आप चल रहे हैं, आती हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एक क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, सीधा धुएं की तरह आंसर आएगा, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए 1% सिलेक्शन है, ठीक है, 1% भी नहीं है लगभग। तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होना है जिनके पास फ्लो है। बाकी सब सिर्फ कोचिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर आगे फिर दोबारा से तैयारी करेंगे, पर खुद पे काम नहीं कर रहे हैं। तो खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक अपना ख्याल रखिए।